हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज ये वीडियो रीट स्टूडेंट के लिए है जो रीट के एग्ज़ाम देने वाले हैं। उनके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। कई स्टूडेंट के क्वेश्चंस आ रहे थे कि मैम हम बीएड फर्स्ट ईयर में है, एग्ज़ाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते, क्या हम इसके लिए पात्र हैं या नहीं है, रीट की परीक्षा कब होगी और क्या क्या इसमें चेंजेस किए गए हैं। तो इन सब के आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। देखो, पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो रीट पात्रता परीक्षा है उसमें क्या बदलाव किया गया है। देखो, कोई खास बदलाव नहीं किया गया है। सिलेबस जैसा पहले था वैसा ही अभी है। बस एक बदलाव किया जाएगा, जो पांचवा ऑप्शन होता है। देखो, जो पहले रीट एग्जाम हुआ था उसमें 4 ऑप्शन थे, 1 2 3 4। इस बार जो पांचवा विकल्प है ये भी पूछा जाएगा। तो ये पांचवा विकल्प क्या होता है, जैसे एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है तो आप कई क्वेश्चंस को स्किप कर देते हैं। तो जब आप किसी क्वेश्चन को स्किप करते हैं तो आपको पांचवा गोला फिल करना होगा। अगर आप ये गोला फिल नहीं करते हैं तो इसके लिए आपके नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है कि रीट पात्रता परीक्षा कब होगी। देखो, रीट पात्रता परीक्षा होगी जनवरी के लास्ट में या फिर फरवरी के स्टार्ट के अंदर, क्योंकि इसकी घोषणा कर दी गई है। फिक्स डेट नहीं कही गई है अभी, लेकिन जहाँ तक है जनवरी फरवरी में रीट का एग्ज़ाम हो जाएगा। देखो, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रीट के फॉर्म कब शुरू होंगे। देखो, फॉर्म कभी भी शुरू होए, लेकिन आपको अपनी तैयारी अच्छे से रखनी है। जो भी स्टूडेंट जिन्होंने बीएड बीएसटीसी कर रखी है और उन्होंने सीईटी का पेपर दिया था, तो उन्हें अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना होगा। क्योंकि आप राजस्थान की वैकेंसी की अगर आप तैयारी करते हैं तो एक वैकेंसी की तैयारी करके भी आप काफ़ी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। जैसे आप अगर रीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपका डेप्यूटी जेलर भी क्लियर हो सकता है, पशु परिचर भी क्लियर हो सकता है। सिलेबस में कोई चेंज नहीं किया गया है, जो सिलेबस पहले था वही सिलेबस अभी है। इसका मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, तो आप जाके देख सकते हैं। रीट पात्रता परीक्षा किसे देनी होगी। देखो, अगर आपने 2022 वाला रीट दिया है और अगर आपका वो क्लियर है तो आपको दोबारा से रीट का एग्ज़ाम नहीं देना है। आप अपने प्रैक्टिस के लिए या फिर अपने नंबर सुधार करने के लिए दे सकते हैं, अन्यथा आपको ज़रूरत नहीं है। रीट मेंस कब होगी। देखो, रीट मेंस कब होगी इसका किसी को कुछ भी पता नहीं है। देखो, जिस तरह से रीट प्री के बारे में घोषणा हुई है, इसी तरह से रीट मेंस के बारे में भी घोषणा कर दी जाएगी। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा तैयारी करने के लिए, इसलिए आप रीट प्री के साथ साथ रीट मेंस की तैयारी भी करते रहें। लास्ट क्वेश्चन है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्या बीएड और बीएसटीसी फर्स्ट ईयर वाले भी रीट पात्रता परीक्षा दे सकते हैं। हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं। जो भी स्टूडेंट बीएड और बीएसटीसी फर्स्ट ईयर क्लियर कर चुके हैं वो रीट पात्रता परीक्षा दे सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जब रीट पात्रता परीक्षा का रिजल्ट आएगा उसके पहले आपका बीएड और बीएसटीसी क्लियर हो जाना चाहिए, तभी आप एलिजिबल माने जाएंगे। चाहे रीट के रिज़ल्ट के एक दिन पहले ही बीएड और बीएसटीसी का रिजल्ट क्यों ना आया हो। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये था रीट पात्रता परीक्षा के ऊपर एक छोटा सा वीडियो, जिससे आपके काफ़ी डाउट क्लियर हुए होंगे। देखो, इस चैनल पर मैंने शॉर्ट नोट की एक सीरीज़ चला रखी थी सीईटी के लिए, वो रीट के स्टूडेंट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, वो डेप्यूटी जेलर वाले भी पढ़ सकते हैं, और राजस्थान का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो आपके लिए वो सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप देख सकते हैं, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है और इन सब की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।